अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये एक ऐसे ब्रांड की तरफ से है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसकी रीजन ये है कि ये ब्रांड एक पाकिस्तानी ब्रांड है और इस ब्रांड की रिक्वेस्ट जो मुझे आ रही थी ना भाई, वो इतनी ज्यादा थी कि मैं बता नहीं सकता। एक्सेसरीज का ब्रांड है और इसका नाम है फास्टर पाकिस्तान। अब मुझे वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेंस बनाती हुई नजर आई और वो है फास्टर TG100। बेसिकली ये एक वायरलेस हेडफोन्स हैं, वायरलेस ईयरफोन्स हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये ख़ास तौर पर गेमर्स के लिए बनाए गए हैं और इनको बनाने में जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है वो गेमर्स को रखी गई है। अब ये जो TG100 का बॉक्स है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बॉक्स है। साइड पर ब्रांडिंग की गई है ब्लूटूथ 5.0 की। और एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर एक ख़ास तौर पर लो लेटेंसी मोड दिया गया है। अब इससे पहले भी हम लो लेटेंसी मोड्स और गेम मोड दूसरे ईयरफोन्स के ऊपर देख चुके हैं, तो ये पहला नहीं है। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये लो लेटेंसी मोड के अंदर 50 से 40 मिली सेकेंड तक का रिस्पॉन्स टाइम दे रहा है, जो कि अब तक जितने भी ईयरफोन्स मैंने चलाए हैं उन सब में सबसे कम लेटेंसी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा यहाँ पर जो प्लेबैक का टाइम ये बता रहे हैं वो 6 से 8 घंटे है। अब ये 6 से 8 घंटे कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 6 घंटे भी दे जाता है ना तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं ये iOS और एंड्रॉयड दोनों फोन्स का कंपैटिबल है, क्योंकि ब्लूटूथ 5.0 है तो वो यूनिवर्सल है। बैक साइड पर कुछ और फीचर्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपका टच कंट्रोल है और HD ड्राइवर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। और बॉक्स के अंदर बताया गया है कि आपको हेडसेट मिल जाएगा, उसके अलावा एक टाइप C की केबल देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और क्वालिटी एश्योरेंस का कार्ड मिल रहा है। बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन। अब जैसे मैंने बताया है कि ये पहले ईयरफोन्स होने वाले हैं जो कि डायरेक्टली गेमर्स को टारगेट करेंगे, तो उसके पीछे एक खास रीज़न है। सबसे पहले बॉक्स में आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको देखने को मिल जाते हैं आपके ईयरफोन्स, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले लुक में देखने में एक नॉर्मल ईयरफोन्स लगते हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन इस तरह के काफ़ी ईयरफोन्स हम पहले से देख चुके हैं, तो इनको हम यहाँ पर बॉक्स से निकाल लेते हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है आपकी चार्जिंग का जो डॉक है, जो चार्जिंग की ऑप्शन है वो, और ये देखने में बाकायदा तौर पर एक गेमर लुक प्रोवाइड करती है। ये डायमंड पैटर्न के अंदर आती है, तो इसको सामने से अगर आप देखेंगे आपको ऐसा लगता है कि ये डायमंड लुक दे रही है। सामने की तरफ लिखा हुआ है ब्लूटूथ थंडर, और इसको अगर मैं ओपन करूंगा और इसके अंदर ये ईयरफोन्स जो हैं ये डालूंगा, ओके मैं गलत साइड पे गलत ईयरफोन डाल रहा था, और उसके बाद अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट साइड पर एक ग्रीन LED लगाई गई है। अब जितने भी गेमर्स हैं वो इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि जितनी भी गेमिंग एक्सेसरीज आती हैं उनमें LED का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं अब इस ईयरफोन को ओपन करता हूं तो एक और चीज़ जो कि आप लोग रियलाइज़ करेंगे वो ये है कि इवन जो ईयरबड्स हैं बजाते खुद भी LEDs के साथ आ रहे हैं, और ये LEDs डिज़ाइन वाली साइड से तो इंक्रीज करेंगी ही लुक को, लेकिन गेमिंग मोड के अंदर खास तौर पर आपको इंडिकेट भी करेंगी कि किस पॉइंट पर इस पे गेमिंग मोड चल रहा है और किस पॉइंट पर ये नॉर्मल मोड के अंदर है। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप C की पोर्ट देखने को मिल जाती है और ये ऑटो कनेक्ट के फीचर के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर साइड पर या ऊपर नीचे कहीं पर आपको कोई कनेक्शन का बटन नहीं मिल रहा। आप जैसे ही केस ओपन करते हैं ये कनेक्शन मोड के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद आप इसको अपने आईफोन या एंड्रॉइड किसी भी फोन के साथ पेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, बाय द टाइम मैं इसको कनेक्ट कर रहा था कुदरती तौर पे कॉल भी आ गई और वहां पर मैंने इसकी जो कॉल क्वालिटी है वो भी जो है उसको चेकआउट कर लिया है। अब सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे जब भी आप इन ईयरफोन्स को लेते हैं वो ये है कि इनकी जो सील है कानों के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो बाहर का जो शोर है वो आसानी से अंदर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि इनका जो माइक्रोफोन है वो डायरेक्टली आपके मुंह की तरफ पॉइंटेड है, जिसकी वजह से जब आप कॉल्स कर रहे हैं या स्पेशली गेम के अंदर जब आप चैट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर आपको जो प्रॉब्लम्स हैं माइक की वो ख़ास तौर पर नहीं आएंगी, क्योंकि बाकायदा तौर पर इनको परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। तो डिज़ाइन वाली साइड से येस, इससे छोटे ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये साइज़ में थोड़े बड़े हैं, लेकिन उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो ये कि यहाँ पर बड़ी बैटरी लगानी थी ताकि ये आपको लंबा जो बैटरी साइकिल है वो प्रोवाइड कर सके, और दूसरी रीज़न ये है कि इसकी जो लॉन्गर ईयर स्टेम है इसकी वजह से इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। अब इनको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर कर चुका हूँ, मैं कुछ साउंड भी ट्राई कर लेता हूँ। ओके, एज फार एज द साउंड क्वालिटी इज कंसर्न, तो इंटरेस्टिंगली इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक वैसी है जिस तरह आपको गेमिंग हेडफोन्स के ऊपर देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है
कि ये बेवजह बेस को ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, ये बेवजह साउंड को ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दे रहे। तो कुछ ईयरफोन्स के अंदर ये होता है कि वो जो भी साउंड आप उनके थ्रू प्ले करते हैं उसकी वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं, या उसके अंदर जो बेस है वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल तरीके से ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि गेमिंग के अंदर जब आपने साउंड सुनना होता है तो आपको ख़ास तौर पर हर साउंड जो है वो सेपरेटली सुनना पड़ता है, और यही वजह है कि अगर ये ऑटोमेटिकली जो डिफरेंट साउंड्स हैं उसकी बेस को बढ़ाएगा या ट्रेबल को बढ़ाएगा, तो जब आप इसको गेमिंग में यूज़ करेंगे तो आपको उतनी एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी, और उस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि शायद बेस आपको नॉर्मल की निस्बत थोड़ी कम देखने को मिले, लेकिन गेमिंग के अंदर इसका काफ़ी एडवांटेज होने वाला है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड कर दूँ कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो शायद आप ये चीज़ें नोटिस भी ना करें, क्योंकि इसका जो साउंड सिग्नेचर है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। एक्स्ट्रा बेस नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा जो साउंड सिग्नेचर है वो देखने को मिल जाता है, और इसकी जो ईयर कुशनिंग है और बाहर से जो साउंड की आइसोलेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो एक नॉर्मल बंदा जो है वो इनको खरीद सकता है, और जब उसको गेमिंग की शौक चढ़ता है, वो गेमिंग मोड में जाना चाहता है, तो बेसिकली यहाँ पर दोनों ईयरबड्स के ऊपर आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी ईयरबड के ऊपर 3 बार टैप करेंगे तो 3 बार आप टच का जो टैप है वो करेंगे और ये गेमिंग मोड के अंदर चला जाता है, और 3 बार टैप करने पर जो गेमिंग मोड है वो ऑन भी हो जाता है। गेम मोड ऑन होता है, आपको एक साउंड भी आता है कि गेम मोड ऑन हो गया है, और उस पॉइंट के ऊपर आपके जो ईयरबड्स हैं वो ये ग्रीन लाइट जो है इसको फ्लैश करना स्टार्ट कर देते हैं, विच बेसिकली टेल्स यू कि आप गेम मोड के अंदर आ गए हैं। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग गेम मोड के अंदर साउंड क्वालिटी का मुझे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, तो अगर आप इसको हमेशा भी गेम मोड के अंदर चलाते हैं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो चीज़ किसी हद तक तंग करेगी वो ये है कि इनकी जो बैटरी लाइफ है वो ऑब्वियसली थोड़ी इफेक्ट होगी। तो अगर आप नॉर्मल म्यूजिक सुन रहे हैं उस टाइम पर आपको गेम मोड की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑफ कर सकते हैं, और अगेन वही वाला जो प्रोसीजर आप करेंगे, आप 3 दफ़ा जो टैप है वो करेंगे और जो गेम मोड है वो ऑफ भी हो जाएगा। और यहाँ पर इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। ऑल्दो यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है शाइनी प्लास्टिक नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इन पे जो रगेड वाली फील है वो मुझे काफ़ी हद तक आ रही है। सिर्फ अंदर वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं शाइनी है, बाकी जो सारी बॉडी है उसको काफ़ी हद तक जो रगेड लुक है वो देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि फाइनली मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि जनरली इस तरह के जो ईयरबड्स होते हैं कुछ लोगों के कान में गिर जाते हैं जब वो सर को तेज़ी से चलाते हैं। यहाँ पर उस चीज़ को फिक्स करने के लिए जो नीचे वाली साइड है इसको फ्लैट कर दिया गया है, तो जब आप इसको कान में लगाएंगे ये काफ़ी हद तक लॉक हो जाते हैं, और आप जितना मर्जी तेज़ी से कान को हिला लें ये जो ईयरबड्स हैं फॉल आउट नहीं करने वाले। गेमिंग के अंदर अगर आप इनके लो लेटेंसी मोड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार हमने इनको जब टेस्ट किया पहली बार तो हमें ये बात नहीं पता थी कि इसका गेम मोड और नॉर्मल मोड जो है वो अलग है, और इवन नॉर्मल मोड के अंदर इनकी जो लेटेंसी थी वो किसी भी दूसरे ईयरबड की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, और उसके बाद जब गेम मोड को ऑन किया तो ये उससे भी ज़्यादा बेटर हो गए। और इवन मेरी जो टीम है वो मेरे पास आई पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद कि हमने इसकी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट कर ली है और इसके अंदर जो लेटेंसी है वो बहुत कम है, और बाद में मैंने उन्हें बताया कि आपने गेम मोड को तो ऑन नहीं किया था, गेम मोड सेपरेट है, तो इसकी जो लेटेंसी है इवन नॉर्मल मोड के अंदर जो दूसरी कंपनीज आपको गेम मोड प्रोवाइड कर रही हैं उससे बेटर है। और अगर आप इसको एज अ नॉर्मल ईयरबड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, गेम मोड को ऑन करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे और वो जो फुल फ्लैशी लुक है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदर देन दैट फास्टर की प्रोडक्ट है तो हमेशा की तरह यहाँ पर आपको किसी भी दूसरी फास्टर प्रोडक्ट की तरह जो गारंटी कार्ड है, जो बेसिकली आपका वारंटी कार्ड भी होता है, वो देखने को मिल जाता है। ये 12 महीने की जो वारंटी है उसके साथ आता है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती हैं वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। ये छोटा सा जो बॉक्स है ये आपको मिल रहा है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक USB Type-C की जो केबल है वो देखने को मिल जाती है जिसका आप चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।